नमस्कार दोस्तों। आजकल लोग गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं, लेकिन गांव और शहर में कितना फर्क है। आज को लोग एक मैं कहानी बता रहा हूँ, उससे आपको मालूम चलेगा। गांव में यहाँ तक कि अगर आप अगल बगल भी रहते हैं, किसी के कुछ भी हो जाता है तो लोगों ने वहाँ जाकर पूछते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। यहाँ तक कि अगर गांव के साथ आप रोज किसी व्यक्ति के साथ बातचीत करते हैं, घूमने जाते हैं, और अगर वो व्यक्ति 2 से 3 दिन नहीं मिलता, नहीं दिखता, तो लोग अगल-बगल अपने आस-पास में पूछने लगते हैं कि जिस व्यक्ति ने आज हमसे बातचीत कर रहा था, वो व्यक्ति नहीं दिख रहा है। आज बताया जा रहा है कि बेंगलुरु में महालक्ष्मी की महालक्ष्मी को उनके ही घर में उनकी हत्या कर दिया गया है। और हत्या करके उनके करीब 50 टुकड़ों में कर उन्हीं को फ्रिज में बंद कर दिया जा रहा है। ये कहानी जो है एक बेंगलुरु की है। और यहाँ तक कि घटना कुछ दिन पहले हुआ है, लेकिन किसी को इसका भनक भी नहीं लगा है। एक एक औरत जो है, महालक्ष्मी नाम की औरत है, वो अकेले ही एक किराए के रूम में रहती थी, जिसके कुछ दिन पहले उसके पति के साथ अनबन हो गया था, झगड़ा लड़ाई हो गया था, जिसके पति से वो अलग रही थी। वो अपनी अकेली एक कमरा लेकर रह रही थी और किसी मॉल में वो काम कर रही थी। और जिस मॉल में काम कर रही थी, उसी मॉल मॉल में किसी के साथ उसका अफेयर था। किसी के साथ वो रिलेशनशिप में रहती थी। वो मकान के जिस रूम में रहती थी, उनको आना-जाना लगा रहता था। जब इसके साथ में जो अफेयर में रहती थी, उनके साथ में क्या अनबन हुआ, क्या नहीं हुआ, पुलिस शक के आधार कर रही है कि वही ने इनको हत्या किया है। और हत्या 20 दिन पहले हुआ है। 20 दिन तक किसी को मालूम नहीं चला है कि हत्या हुआ है। जब जब शव का गंध बाहर आने लगा, तब जाकर लोगों को शक हुआ कि गंध क्यों बाहर आ रहा है। तब मकान मालिक जो है उनको बहन और माँ को सूचना दिया, उनको बुलाया। जब उन्होंने जाकर दरवाजा अंदर घुस कर देखा, तो उनको देखकर शरीर जो है एकदम कांप उठा। इतनी दर्दनाक मौत किया गया था। पूरे उनकी हत्या करने के बाद में 50 से अधिक टुकड़ों में कर उनको फ्रिज में ही रख दिया गया था। यहाँ तक कि फ्रिज उसको चालू कर दिया गया था। जब चालू करने के बाद में उसको पुलिस को सूचना दिया गया। पुलिस जब आई, काफ़ी छानबीन करने के बाद भी पुलिस को मालूम किया, अगल-बगल सीसीटीवी कैमरा भी खंगाला, लेकिन कुछ मालूम नहीं चल रहा है। क्योंकि बताया जा रहा है कहानी 20-25 दिन पहले की है। कितना दिन पहले की अभी-अभी एग्ज़ैक्ट बताना मुश्किल नहीं है। और जो व्यक्ति था, वो हत्या करके चला गया है। इसीलिए गाँव और शहर में बहुत अंतर है। अगर यही हाल गाँव में रहता, तो किसी ने भी आदमी को मालूम चल जाता है कि फलाना आदमी जो है, वो दिख नहीं रहा है, कहाँ है। लेकिन शहर में क्या है, वहीं रहिएगा, बगल में रहिएगा, आपको क्या हुआ है, किसी से कोई मतलब नहीं, सब कोई अपने-अपने आप से मतलब रखता है। इसलिए आजकल देखा जाए तो गाँव ही अच्छा है, शहर की अपेक्षा में। उसके बाद पुलिस ने काफ़ी छानबीन करने के बाद में जब उनको मालूम चला कि इनके साथ में जो मॉल में काम करने वाले थे, मुक्ति रंजन राव करके नाम का एक व्यक्ति था, जिन्होंने उन पर शक हुआ। यहाँ जब शक हुआ तब पुलिस उनको ढूँढने में लगी। जब मुक्ति रंजन राव को ये मालूम चल गया कि पुलिस हमको ढूँढ रही है, तो इन्होंने अपना गुनाह कबूल करके एक सुसाइड नोट लिखकर जाकर उड़ीसा में इन्होंने अपनी आत्महत्या कर लिया है। और आत्महत्या करने के बाद में एक सुसाइड नोट छोड़ दिया गया है। बाकी ऐसी ही घटना घटती है बिहार में, सॉरी ओ सॉरी बेंगलुरु में एक घटना घटी है। इसलिए आजकल एक समाज का आईना दिखाना चाहिए और समाज को बताना चाहिए कि अपना कोई भी औरत जो है अपने पति से दूर रहने, ठीक है अनबन होता है, लेकिन वो अपने साथ में रहे। अगर आज पति साथ में रहता तो इनको इस तरह की आज घटना नहीं घटती। लेकिन आजकल लोग इतना हो रहा है कि थोड़ा-सा अनबन में ही तलाक दे दिया जाए, इनके साथ नहीं रहेंगे, उनके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन इस तरह समाज में नहीं रहना चाहिए। इससे पहले भी दिल्ली में भी घटना घटा था, इसमें भी उसको फ्रिज में बंद करके 30 टुकड़ों कर दिया गया था। लेकिन इससे भी लोगों को सबक नहीं मिल रहा है। लोग अपनी जो है, अपनी कुछ चंद भूख के लिए, कुछ चंद अपनी आपको अति करने के लिए लोग नहीं मानते, लेकिन वो अपना गलती दोबारा करते हैं। ऐसी तमाम प्रतिदिन घटना घट रहा है, लेकिन इसके पीछे लोगों को जागरूक करना चाहिए और लोगों को सोचना चाहिए कि आप इस तरह समाज में जो घटना घट रहा है, ऐसा घटना ना घटे। ऐसा कोई सरकार का नियम लाना चाहिए, कोई कानून लाना चाहिए, ताकि कोई भी महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और सबको रहने का अधिकार है, सबको अच्छा से रहे। लेकिन